नाउन की चर्चा समाप्त करने के बाद हमने यह समझा कि बेहतर होगा प्रीपोजिशन की चर्चा करना, चूंकि जितने अपलोड होते जा रहे हैं उसमें एक फीडबैक में डिमांड आ रहा है प्रीपोजिशन का, एक वो भी कारण है। और इससे भी बड़ा कारण है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले जगह लेता है प्रीपोजिशन सेंटेंस में। तो जब नाउन का प्रयोग लोग करेंगे तो निश्चित रूप से प्रीपोजिशन के प्रयोग की आवश्यकता होगी। तो क्यों ना नाउन के बाद प्रीपोजिशन की चर्चा की जाए, इस कारण से भी हमने इसको आपके बीच रखना बेहतर समझा। और आज मैं एक तरह से एक्वेंटेंस करा रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन है आपका प्रीपोजिशन के प्रति, इसलिए कि जब आप इंट्रोड्यूस नहीं होंगे इसके प्रीपोजिशन के बेसिक्स से, तो फिर इसके जो डिफरेंट डिमेंशन में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस में जो एक एक प्रीपोजिशन के कई कई प्रयोग होते हैं, वो बातें पकड़ में नहीं आती हैं। तो आज के इस बेसिक पैकेज में मेरी कोशिश है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं, वो लगभग 55 हैं अंग्रेजी भाषा में, उन 55 प्रीपोजिशंस की चर्चा मैं बेसिक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि हर अंग्रेजी के स्टूडेंट को, हर लर्नर को कम से कम इतने प्रीपोजिशंस का यूज और उसका बहुत क्लियर कंटेक्स्ट दिमाग में रहना चाहिए। इससे वो लिखें या बोलें या इवन एग्जामिनेशंस में भी ये जो बेसिक कंसेप्ट है प्रीपोजिशन का, ये बहुत हद तक काम करता है। तो मैं आज आपके बीच प्रीपोजिशन का बेसिक कंसेप्ट, जिसमें करीब करीब एक एक इस्तेमाल जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इस्तेमाल है, यूज है, वो मैं रखने जा रहा हूं। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले जो मैं समझता हूं कि थोड़ा इसके प्रकार की भी चर्चा होनी चाहिए। तो प्रीपोजिशन को ग्रामर में 3 प्रकार का बताया गया है। एक प्रीपोजिशन है जिसको हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं, और दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशंस का फॉर्मेशन नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मिलाकर हम करते हैं। और तीसरे प्रकार का जो प्रीपोजिशन है वो है फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसका जो फॉर्मेशन है वो एक तरह से एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है वाक्यों में। तो मुख्यतः ये 3 तरह के प्रीपोजिशंस सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। तो इन 3 प्रकारों को जानने के बाद एक और प्रश्न है कि प्रीपोजिशन वाक्य में कहां रखा जा सकता है, मतलब इसका पोजीशन वाक्य में कहां होगा। इसका भी एक मोटे तौर पर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक कंसेप्ट ये है जो करीब करीब लागू होता है कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जगह होती है अमूमन कि या तो नाउन के पहले इस्तेमाल होगा या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होगा। जैसे जब हम कहते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो द बुक इज ऑन द टेबल में टेबल के पहले ऑन आया है। और फिर हम कहते हैं ही इज अफ्रेड ऑफ मी, तो यहां जो ऑफ है ये मी प्रोनाउन के पहले आया है। तो हमने ये देखा कि मुख्यतः ये नाउन या प्रोनाउन के पहले वाक्य में इस्तेमाल होता है। अब इसी के साथ एक और कंसेप्ट है, वो भी आपके दिमाग में साफ रहना चाहिए। वो ये है कि प्रीपोजिशन
वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, प्रीपोजिशन वाक्य के बीच में भी हो सकता है, और प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में भी हो सकता है। अब जैसे प्रीपोजिशन इन द बिगिनिंग, तो वाक्य शुरू हो रहा है कि एट व्हाट टाइम डज ही गो टू कॉलेज। अब यहां एट प्रीपोजिशन है जो वाक्य के शुरू में इस्तेमाल किया गया। दूसरा देखिए, इसको प्रीपोजिशन इन द बिगिनिंग कहते हैं। अब दूसरा एक है मीडियल प्रीपोजिशन जो बीच में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे शी राइट्स विथ अ पेन। अब ये विथ बीच में इस्तेमाल हुआ, तो कहने का मतलब कि यह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बीच में नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं हम लोग मीडियल प्रीपोजिशन, जो बीच में भी हम करते हैं। और फिर ग्रामर कहता है कि नहीं, एंड प्रीपोजिशन भी होते हैं, मतलब वाक्य के बिल्कुल आखिर में, वाक्य अंत हो रहा है, वहां भी प्रीपोजिशन अपनी जगह ले सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज नॉट ए पर्सन टू बी रिलायड ऑन। अब यहां टू बी रिलायड ऑन जो आया, ये वाक्य के आखिर में इस्तेमाल हुआ है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में न रखें कि वाक्य के शुरू में इस्तेमाल ये होगा या शुरू में नहीं होगा, बीच में ही होगा। ऐसी बात नहीं है, ये अपनी जगह वाक्य के प्रारंभ में, बीच में और अंत में सब जगह ले सकता है। अमूमन यह इस्तेमाल होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो इतनी बातों के साथ, इतनी सूचनाओं के साथ अब हम लोग प्रीपोजिशन में सीधे उतर सकते हैं। इसकी गहन मीमांसा हो, हम लोग इसको अच्छी तरह से समझें, इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को समझें, और एक एक कॉन्टेक्स्ट जो मोस्ट पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट है प्रीपोजिशन का, उसकी चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। प्रीपोजिशन चैप्टर में जो पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा हो गई। अब इसके लगभग 55 प्रीपोजिशन की चर्चा की शुरुआत हो रही है, जिसमें पहला प्रीपोजिशन है हमारा अबव। अबव का कई कंटेक्स्ट में प्रयोग होता है, जैसे प्लेस या पोजीशन में इसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है। जैसे हमें कहना है कि कोई चीज़ बहुत ऊंचाई पर है, तो कह सकते हैं कि दे वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड। फिर अपवर्ड डायरेक्शन की दूरी कम हो, वहाँ भी अबव का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि फैंस आर मूविंग अबव देयर हेड्स। तो इन दो परिस्थितियों में हम लोग अबव का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट के बहुत से प्रयोगों में जो सबसे पॉपुलर प्रयोग है वो है के विषय में। तो कॉन्टेक्स्ट हो गया के विषय में, अबाउट समबॉडी और अबाउट समथिंग। और इसका सेंटेंस देखिए आप कि he knows many things about his friend. इसके बाद प्रीपोजिशन है across। across का जो सबसे इंपॉर्टेंट और ज्यादा पॉपुलर प्रयोग है वो है उस पार के अर्थ में। जैसे हमें पार्क के उस पार, सड़क के उस पार, किसी फील्ड के उस पार, नदी के उस पार, पहाड़ के उस पार, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस का। जैसे एक वाक्य आपकी सुविधा के लिए दिया जा सकता है कि माय फ्रेंड लीव्स अक्रॉस द रिवर। मेरा मित्र नदी के उस पार रहता है। तो ये अबव, अबाउट और अक्रॉस की चर्चा आपके सामने की गई।